तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। अगृहीत मिथ्या दर्शन। अनादि से प्रयोजनभूत 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान अगृहीत मिथ्या दर्शन है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। जीवादि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सरधय श्रद्धा करना, तिनमाही उनमें, विपर्ययत्व विपरीत, चेतन को आत्मा का उपयोग देखना जानना, रूप स्वरूप, विन मूरत अमूर्तिक, चिन्मूरत चैतन्यमय, अनूप उपमा रहित। अगृहीत मिथ्या दर्शन ये जीव जीवादि 7 प्रयोजनभूत तत्वों का विपरीत श्रद्धान करता है, जो कि अगृहीत मिथ्या दर्शन है। जीव का स्वरूप जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक, चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। तत्व किसे कहते हैं? तत्प्लसत्व वो प्लस भाव, वस्तु का सच्चा स्वरूप तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वो तत्व है। तत्व 7 होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तत्वों को समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि 7 तत्वों के सही श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। इन 7 तत्वों के सत्य श्रद्धान से हम अवश्य से सुखी होंगे और उनके सत्य श्रद्धान बिना हम अवश्य से दुखी ही रहेंगे। जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं तथा वह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूं। अजीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा से रहित अजीव तत्व होता है तथा ये अजीव तत्व आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि 5 द्रव्य है। जीव का स्वरूप कैसा है? उपयोग रूप ज्ञान दर्शन के प्रवर्तन स्वरूप, चैतन्य की मूर्ति ज्ञान की मूर्ति है, बिन मूरत अमूर्त है। अनूप जीव कोई उपमा नहीं है। अरूप अमूर्त किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाए उसे अमूर्त कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाए उसे मूर्त कहते हैं। जैसे आम, घर, हवा, पानी आदि। जीव अमूर्त, बिन मूरत है, अर्थात जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है। छंद 3 जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व। उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। 3 नभ आकाश, इनते इनसे न्यारी भिन्न, जीव चाल जीव का स्वभाव, ताको उस स्वभाव को, न जान नहीं जानता, मान करी मानकर, करे करता है, देह में शरीर में, निज आत्मा की, पिछान पहचान। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 अजीव तत्व हैं। जीव का स्वरूप इनसे अत्यंत भिन्न है, किंतु ये जीव ऐसा न जानकर उससे विपरीत देहादि अजीव तत्व में अपनापन मानता है। विशेषार्थ ऊपर जो जीवादि 7 तत्व बतलाए गए हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है। चेतना या ज्ञान दर्शन युक्त पदार्थ को जीव कहते हैं। ये अरूपी है, अमूर्तिक है, उपमा रहित है, क्योंकि इसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पुद्गल के कोई भी गुण नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण जीव आंखों से न दिखाई देता है और न अन्य इंद्रियों से ही जाना जाता है, अतएव इसे अतीन्द्रिय भी कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है
उसे अजीव तत्व कहते हैं। अजीव के 5 भेद है: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर होने वाला समस्त जड़ पदार्थ पुद्गल है। जीव और पुद्गल के चलने में जो सहायक होता है, ऐसा त्रैलोक्य व्यापी सूक्ष्म अरूपी पदार्थ धर्म द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल के ठहरने में जो सहायक होता है, ऐसा त्रैलोक्य व्यापी सूक्ष्म अरूपी पदार्थ अधर्म द्रव्य कहलाता है। सर्व द्रव्यों को अपने भीतर अवकाश देने वाला द्रव्य आकाश कहलाता है और समस्त पदार्थों के परिवर्तन में जो सहायता देता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। इन 5 द्रव्यों के स्वरूप को यथार्थ जानना अजीव तत्व है। चाल अर्थात स्वभाव, गुण, परिणति, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव का स्वभाव चैतन्यमय और पुद्गल का स्वभाव पूरंगलन स्वभाव है। जीव का गुण ज्ञान और पुद्गल का गुण स्पर्शादि है। जीव की परिणति उपयोग रूप और पुद्गल की परिणति रुखादि। ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल की चाल जीव से न्यारी है। जीव स्वयं चेतना गुण सहित अमूर्तिक और असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य है। पुद्गल मुख्य रूप से शरीर चेतना गुण रहित जड़ है, मूर्तिक है और अनंत परमाणुओं का पिंड है। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। पुद्गलादि को अपने से भिन्न न जान अपने मानता है। शरीर से ही अपनी पहचान मानता है। मन, वचन और काय की चंचलता से जो कर्म पुद्गल आत्मा के भीतर आते हैं उसे आश्रव कहते हैं। इस प्रकार आए हुए कर्म पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर एकमेक हो बंध जाते हैं, उसे बंध कहते हैं। आते हुए नवीन कर्मों के रुक जाने को संवर कहते हैं। पूर्व संचित कर्मों के एक देश क्षय होने या झड़ने को निर्जरा कहते हैं और आत्मा से सर्व कर्मों के अत्यंत क्षय हो जाने को मोक्ष कहते हैं। इन 7 तत्वों को प्रयोजनभूत कहा है। इसका कारण यह है कि जीव के संसार निवास के प्रधान कारण आश्रव और बंध है। उनके जाने बिना संसार के परित्याग का प्रयत्न ही कैसे किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों तत्वों की उपयोगिता सिद्ध है। आत्मा का प्रधान लक्ष्य मोक्ष पाना है, इसलिए उसका जानना भी आवश्यक है और उसके प्रधान कारण संवर और निर्जरा है। क्योंकि नवीन कर्मों का निरोध और पूर्व संचित कर्मों का क्षय हुए बिना मोक्ष होना संभव ही नहीं है। इसलिए संवर, निर्जरा और मोक्ष इन 3 तत्वों का जानना प्रयोजनभूत है। संसार में जीव का निर्वाह अजीव के बिना संभव नहीं है, अतएव अजीव तत्व का जानना भी आवश्यक है। इस प्रकार उपयुक्त 7 तत्व जीव के लिए प्रयोजनभूत माने गए हैं। धर्मादि द्रव्यों की परिणति अपनी मानना की मैंने चलाया, मैंने रोका, मैंने ठहराया, मैंने परिणमाया। जबकि जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त धर्म द्रव्य है, रुकने में निमित्त अधर्म द्रव्य है, ठहराने में निमित्त आकाश द्रव्य है तथा परिणम में निमित्त काल द्रव्य होता है। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 2 से 3 से अगृहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। इस वर्णन का आधार पंडित हीरालाल न्यायतीर्थ जी की छेढ़ाला की टीका है। जिनवाणी माता की जय।